स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो क्लास 12 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। इस वीडियो को बढ़िया से देखने का प्रयास कीजिए। अगर आप चाहते हैं किसी भी चैप्टर के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वीडियो को देखना बढ़िया से, तो जाइए यूट्यूब पे और सर्च कीजिए डिटर्मिनेंट ऑब्जेक्टिव बाय आर के सिंह, डिफरेंशिएशन ऑब्जेक्टिव बाय आर के सिंह, इंटीग्रेशन ऑब्जेक्टिव बाय आर के सिंह। और जो ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा देखने को एक बहुत ही मज़ेदार तरीके से कम समय में ज़्यादा कंटेंट दिखाई देगा और आपका एग्ज़ाम क्लियर कर देगा। तो जाके देखिए और एक प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, वहाँ पे लिखा होगा बार बार आने वाले सवाल, तो उनको देखिएगा, पक्का आपको फ़ायदा होगा। आइए यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिए हैं, उस क्वेश्चन को देखा जाए। लेकिन जब भी क्वेश्चन बताते हैं हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, उस कॉन्सेप्ट से आपको बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलता है, ठीक है ना। इसलिए बढ़िया से देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले कहेंगे कि थोड़ा लाइक कर दीजिए वीडियो को, अगर लाइक नहीं किए हैं तो, और पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से वीडियो बनाने का एक ही मकसद रहता है कि समय की बचत हो, और क्या इंटेंशन हो सकता है। बेसिक कॉन्सेप्ट में देखिए बात को, यहाँ पे क्या है देखिए, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, साइन थीटा का मान एक्स है। क्वेश्चन पे आएंगे हम, लेकिन देखिए तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स एक्स पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, साइन के लिए खासकर जो एक्स का वैल्यू होता है वो -1 से लेकर +1 के बीच होता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़ेदार बात आपको बता रहे हैं। और थीटा के साथ कंडीशन क्या होता है, जो थीटा जो होता है यहाँ पे ऐसे दिया रहेगा, -π/2 से लेकर +π/2 तक रहता है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक समझिए, ठीक है ना। और हम चाहते हैं कि जब भी आप मेरे वीडियो को देखें तो आपको बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब एक बात क्या है ना कि यहाँ पे कंडीशन बन गया कंडीशन। यहाँ देखिए, इसको बोलते हैं रेंज ऑफ क्या, साइन इनवर्स एक्स। इसको बोलते हैं डोमेन, क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन पूछेगा तो क्या लिखिएगा बताइए। आप लिखेंगे कि -1 से लेकर 1 के बीच होता है। अगर आपसे पूछेगा साइन इनवर्स एक्स का रेंज तो क्या होगा, -π/2 से लेकर कहाँ तक, π/2 तक होता है। ये बात आपको लिख देने हैं। अब बार बार क्या चीज़ पूछता है, बार बार पूछने वाली बात भी समझिए। आपसे देखिए ज़्यादातर साइन का पूछेगा, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ दिया कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, तो देखिए इसका डोमेन क्या होगा, इसका भी होगा -1 से लेकर 1 के बीच होता है, मतलब ऐसे होता है, ठीक है ना। इसको आप जो है ना, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 से 1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसका रेंज क्या होगा बताइए, इसका रेंज होता है 0 से लेकर π तक, 0 से π तक। तो एक बात समझने का प्रयास करना है हमें, ज़्यादातर जो पूछेगा उसी पे फोकस कीजिएगा। पूछेगा आपसे कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन कितना है, तो -1 से 1, रेंज कितना है 0 से π, राइट, क्लियर हो गया। साइन इनवर्स का पूछेगा क्या होगा, -1 से 1 डोमेन, रेंज क्या होगा, -π/2 से लेकर π/2 तक होगा। क्लियर, याद रहेगा ना क्लियर। अब देखिए, अब एक प्यारा सा बात समझिए, इस पे क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ना। आपसे पूछेगा प्रिंसिपल वैल्यू, प्रधान मान, मुख्य मान, ऐसे पूछेगा आपसे। किसका पूछेगा, देखिए ये किसका पूछेगा, तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछेगा साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। फिर समझिए, कॉस इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा पूछेगा। टेन इनवर्स खूब पूछता है 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। ये सभी प्लस में दिया गया है,
1/2 नहीं देगा, सॉरी, यहाँ पे माई मिस्टेक, यहाँ पे सिर्फ 1 रहेगा, 1 रहेगा, 1, यहाँ पे सिर्फ 1 रहेगा। क्या है? 1 है। क्या होगा? देखिए क्वेश्चन पे चलेंगे, पहले समझिए। सबसे बड़ी बात समझिए कि ये सोचना है हमें, क्या सोचना है? ये सोचना है हमें कि क्या, देखिए यहाँ पे साइन कितना के मान 1/2 होता है, ये सोचिए, बोलिए। तो साइन कितना का मान 1/2 होता है? लिखेंगे π/6 का मान 1/2 होता है। उल्टा सोचना है, साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो π/6 का साइन π/6 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पे आते हैं, कॉस कितना का मान 1/2 होता है? तो π/3 का होता है। और tan कितना का मान 1 होता है? तो भैया π/4 का होता है। सिर्फ मान तो पुट करना है ना, लेकिन वहीं माइनस है करते क्या होगा बाद में बताएंगे। अब यहाँ से समझिए, यहाँ से क्या समझने वाला बात है। अगर साइन इनवर्स साइन x दिया है, इसका आंसर होता है x, लेकिन कंडीशन क्या है? होता है x का जो मान होता है -π/2 से लेकर +π/2 तक होता है साइन के लिए। याद रखिएगा बात को, ये चीज़ जानना ज़रूरी है काफ़ी आपको। अब देखिए बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि यहाँ पे x दिखाई दिया, लिख देंगे कि दोनों सेम होगा तो आंसर हो जाएगा x, लेकिन इतना क्या होता है नहीं जानते हैं तो गलती कर देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए बहुत सारे बच्चे लिखेंगे इसका आंसर 2π/3, और एक क्या हो गया? गलत हो गया उनका। सही आंसर क्या होगा समझिए। यहाँ पे साइन इनवर्स साइन π/3 का मान बोलिए क्या होगा? इसका आंसर होगा π/3, और ये सही हो गया। अब सवाल है कि सर ये गलत का है, ये सही का है, तो बात को समझिए। जो यहाँ आप लिख रहे हैं आंसर, यहाँ जो बैठा हुआ है इसका मान -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए, मतलब 90 से छोटा होना चाहिए। बताइए π/3 का मतलब 60 होता है, 60 दूनी 120। ये क्या है? ये जो है ना -π/2 से लेकर π/2 के बीच क्या है? नहीं है, ये नहीं है, इसलिए आंसर नहीं होगा। ये 60 है, 60 से 90 से छोटा होता है, इसलिए आंसर हो गया ये। तो हम क्या करेंगे? इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा? चलिए इसी को तो समझाने के लिए सारा बात हुआ है। साइन इनवर्स साइन 2/3 जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन π-π/3 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हो गया आपका साइन इनवर्स साइन π/3 हो गया। अब दोनों सेम है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, दोनों सेम है। इसका मान 90 से छोटा है, 90 से छोटा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारे आंसर हो जाएगा π/3 हो जाएगा। यहीं क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। यहीं क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो सिंपल लॉजिक समझ में आया हमें कि कभी भी घबरा कर क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है। अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए। देखिए इसको देखा आपने, तुरंत देखा कि भैया सेम होता है, x बाहर निकलता है, ये आप गलती करेंगे। आपने देखा कि क्या होना चाहिए, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -π/2 से लेकर π/2 तक। ये दिमाग में आया तो आपने क्या किया, कैसे भी करके इसको इसके इस क्षेत्र में लाया तो π/3 आया। तो आंसर π/3 पर टिक मारेंगे, सही होगा। तो आई होप कि ये 8-9 मिनट जो समय निकला इसमें आपने देखिए क्या सीखा, ये कॉन्सेप्ट सीखा, ये डोमेन रेंज सीखा, 2 इंपॉर्टेंट है उसको सीखा, ये 3 क्वेश्चन सीखा, और ये देखिए इसमें 2 क्वेश्चन, 2, 3, 5 और देखिए 2, 7, 2, 9, 10, 10 क्वेश्चन 10 मिनट में सीखा आपने। ऐसे वीडियोज मेरे आते हैं जो काफ़ी प्रोडक्टिव होते हैं, आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं। थोड़ा लाइक तो बनता है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उस पर काम करेंगे। अब क्वेश्चन आता है सामने आपके कि सर इसका वैल्यू क्या होगा, किसका वैल्यू? देखिए प्यार से, साइन इनवर्स -1/2 इसका वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा? पक्का ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा गया, आप देखेंगे ना तो समझ में आएगा क्या होगा। तो चलिए इसके पीछे का भी लॉजिक समझते हैं। बिना कॉन्सेप्ट समझे तो आपको हम आगे बढ़ाते नहीं हैं। लिखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आइए इस चीज़ को समझा जाए कि बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं।
देखिए ज़्यादा लॉजिक नहीं समझना है, बस बात को समझना है। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, तो माइनस इसमें बाहर निकल जाता है, साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। वैसे ही आपका क्या होता है, कॉसेक का भी यही कहानी है। कितना होता है, तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। सेक का क्या होता है, सॉरी सेक नहीं, टेन का क्या होगा, माइनस बाहर निकलेगा। तो ये तीन जो हैं एक ग्रुप के आदमी हैं। क्या हैं, यह एक ग्रुप के हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि आंसर क्या होगा, माइनस बाहर निकालेंगे। और साइन कितना कमाने के बड़ा 2 होता है, तो पाई/6 का होता है, ऐसे सोचना है। अगला प्रश्न देखिए, अगर देता है आपको tan इनवर्स -1, देखिए बारीकी से समझ जाइए इसका क्या होगा। तो माइनस तो बाहर निकलेगा यहाँ पे, और 1 tan कितना का मान 1 होता है, तो पाई/4 का, ऐसे लिख दीजिए। चलिए आगे भी देखते हैं। कॉसेक इनवर्स -2 क्या होगा, तो कॉसेक कितना के मान कॉसेक कितना के मान होता है 2, तो पाई/6 का ही होता है। ऐसे समझ रहे हैं ना बात। अब सवाल आता है कि सर अगर हमारे पास ऐसा ना होकर ऐसा आ जाए, कॉस इनवर्स -1/2 कॉट इनवर्स कितना 1/√3 माइनस में, तो क्या होगा। यही तो सीखना है, इसी पे तो फोकस करना चाहते हैं। चलिए अब एक ग्रुप और बनता है आपका, कौन कौन सर, तो कॉस इनवर्स -x क्या होता है बताइए। तो माइनस हटेगा तो पाई में से घटेगा, याद रखिएगा। कितना होगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। कॉट इनवर्स -x क्या होगा, माइनस हटेगा पाई में से घटेगा, ऐसे हो जाएगा। सेक के साथ क्या होगा, -x क्या होगा, माइनस हटेगा तो पाई में से घटेगा, क्या घटेगा, सेक इनवर्स x। ये 3 बातें क्लियर यहाँ पे आ गई है ना। चलिए अब हम बात पे आते हैं आराम से। माइनस हटेगा तो पाई में से घटेगा, पाई में से घटेगा। कॉस कितना के मान होता है 1/2 बता दो भाई, पाई/3 का होता है। तो 3 एकम 3 -1 2 पाई/3, ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। पाई में से घटेगा। कॉट कितना के मान 1/√3 होता है, कॉट कितना के मान 1/√3 होता है, तो कॉट पाई/3 का, ये भी उतना ही हुआ सर, 2 पाई/3। समझ रहे ना। तो गलती से भी गलती नहीं करनी है, यही होशियारी रखनी है आपको। ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो सेट करना है। अब सवाल बहुत ही मस्त एक देने जा रहे हैं आपको, कैसे, साइन इनवर्स 1/2 प्लस क्या, कॉस इनवर्स -1/2 प्लस tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा। अब ये चीज़ आप समझेंगे। देखिए तुरंत वैल्यू जो है ना, आप सब्जेक्टिव नहीं बना ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, वैल्यू पुट करना सीखिए। साइन कितना के मान 1/2 होता है, पाई/6 का, प्लस यहाँ लगा है माइनस, कॉस की बात, इस ग्रुप की बात है ये, तो माइनस हटेगा तो पाई में से घटेगा। तो पाई कितना का मान होता है 1/2, तो पाई/3 का, ये हो गया। प्लस tan कितना का मान 1 होता है, तो पाई/4 का। अब सबको सोल्व करेंगे, पाई/6, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये 3 एकम 3 घटा 1 2, 2 पाई/3 प्लस पाई/4, पाई/4। सबका एलसीएम बता दो कितना होगा, 6 3 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 ही होगा सर। 2 पाई प्लस 3 चौका 12, 4 दूना 8 पाई प्लस 3 पाई, कितना हो जाएगा, 8 10 3 13, 13 पाई/12। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अच्छा एक बात बताना चाहेंगे कि जो प्लेलिस्ट है ना, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन लगभग 10 को बनाए हैं हम,
वो 10 क्वेश्चन में से पक्का रहता ही रहता है, ऐसे क्वेश्चन पक्का रहेगा। और भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ऐसा बुलाने की बात नहीं है, सब कुछ सामने आएगा आपके, ठीक है। अब अगर ऐसे सवाल आपके सामने आ जाए तो कैसे बनेगा, ऐसे कंसेप्ट सिखाएं हम, लेकिन जल्दीबाजी में काम नहीं करने हैं, ठीक है ना। चलिए एक बात समझिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ में ही बताते हैं ना। चलिए, कभी भी इसका आंसर जो बच्चा मारेगा, इसका आंसर ऑप्शन में दिया रहेगा 13π/6, जो सरासर गलती होगा। लॉजिक होना चाहिए कि कॉस इनवर्स है ना, कॉस x जब रहता है तो इसका आंसर x होता है। तो बोलिएगा सर गलत क्या है, जो सामने था लिख दिया, नहीं, पूरी बात समझिए। इस x का जो औकात है वो 0 से लेकर पाई के बीच होता है, मतलब x का वैल्यू x के बीच लाई करता है। 13π/6, 6 दूना 12, भैया बहुत ज़्यादा है वो, तो नहीं होगा ना। चलिए इसको सोल्व करते हैं। कौन लाइक करेगा, चलिए लाइक थोड़ा कर दीजिए। कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 को आगे बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ेगा, कॉस इनवर्स कॉस 2π + π/6, 6 दूना 12, 13 हो गया। ये दोनों जो है क्या होगा, कॉस इनवर्स, ये देखिए क्या होगा, कॉस π/6 हो जाएगा, दोनों है तो कितना आंसर होगा, π/6 आंसर हो जाएगा। ऐसे बनाते हैं, हर बार सवाल बनाने से काम नहीं चलता है। इसमें आइए, इसमें भी लॉजिक यह है कि जो 7π/6 मार के आएगा बहुत मज़ा आएगा वहाँ पर, लेकिन यहाँ गलती हो जाएगा। सर सत्य बात क्या है, सत्य बात तक पहुँचाइए ना। सत्य तक पहुँचने के लिए आपको जाना पड़ेगा यूट्यूब पे और सर्च करना पड़ेगा क्या चीज़, किसी चैप्टर का नाम बाय आर के सिंह, डिटर्मिनेंट बाय आर के सिंह, मैट्रिक्स बाय आर के सिंह, ऐसा जगह पढ़ो ना। 7π/6 दिया है। कॉस इनवर्स कैसे लिखेंगे, 2π - 5π/6, सॉरी गलती हो गया ना, गलती कर बैठा है। यहाँ देखिए छोड़ दिए, क्या छोड़ दिए, कॉस रहेगा वहाँ पे, आगे बढ़ाते हैं उसको। यहाँ कॉस छूट गया है, नहीं कॉस छूट गया है, तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, ये कॉस 6 दूना 12 -5, 7 आएगा ना, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, समझे ना बात। चलिए एक बात बताएंगे अभी तुरंत, तो क्या होगा, 5π/6 हो जाएगा। तो ये दोनों सेम है, तो अब 5π/6 आंसर होगा। अब सवाल थे कि सर ऐसा क्यों, यहाँ भी तो सेम था दोनों, ऐसा नहीं किया, यहाँ कर दिया, यहाँ दोनों सेम थे ऐसे कर दिया। बउआ जो यहाँ आएगा कॉस के मामले में 0 से पाई के बीच होना चाहिए। 7π/6 भैया, 6 एकम 6, पाई से ज़्यादा ना है, भाग करके देखो ना, 6 एकम 6 + π/6, पाई से अधिक है, पाई से अधिक नहीं होना चाहिए। कॉस के मामले में एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, cos 2π ± θ हमेशा होता है cos θ, ये प्लस में आता है, घटाओगे चाहे जोड़ोगे प्लस में आता है, ठीक है। और कॉस के मामले में एक और फॉर्मूला याद रखना, cos π + θ हो चाहे -θ हो, ये हमेशा माइनस ही आता है। ये सब कॉस का कुछ खास, कॉस अपना आदमी है ना, ये खास गुण होता है। चलिए अब आते हैं इस पे टैन में। टैन की भी बातें हैं कि इसका वैल्यू जो है 3π/4 आप नहीं लिख सकते हैं, -π/2 से लेकर π/2 तक की कहानी होती है टैन में, समझ रहे हैं। अब आइए यहाँ पे टैन इनवर्स टैन 3π/4, यहाँ देखिए टैन पाई -π/4। चलिए टैन इनवर्स यह आ जाएगा -10π/4, ऐसे होना है। ये थोड़ा सा इंक गिर गया था तो क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए सर टैन इनवर्स टैन -π/4, माइनस चल जाएगा भीतर तो क्या हो गया, सीधे -π/4 आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन का प्लेलिस्ट में बहुत सारा सॉल्यूशन करके डाले हैं हम, डोंट वरी, आप लूट लेंगे उसको, समझे ना बात। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है वो तो और लाजवाब है, ख़त्म नहीं होती है बातें मेरी, ख़त्म नहीं होती, कंसेप्ट मेरे ख़त्म नहीं होते हैं, सवाल मेरे, इसलिए जुड़े रहिए लगातार और लाइक करते रहिए अगर जुड़े हैं तो, ठीक है ना। आगे देखिए, अब समझना होगा हम लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन से, इसका मान कितना होगा, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा, ये क्या होता है, ये क्या होता है। 4 प्रश्न बहुत मज़ेदार और आने वाले हैं,
तो यहाँ देखिए एक बेसिक बात तो समझना पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हर हाल में समझना ही होगा, तब जाके मज़ा आएगा। देखिए क्या है यहाँ पे, समझने वाली लीला क्या है, आइए ध्यान देते हैं क्या कहानी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इन तीनों का वैल्यू क्या होता है? इन तीनों का वैल्यू क्या होता है? इन तीनों का वैल्यू होता है π/2। थोड़ा सा एक चीज़ कंफर्म करना चाहेंगे, इसका बाद में बताएंगे मतलब क्या है कि ये कांस्टेंट है। इस क्यों बता रहे हैं बताएंगे, कांस्टेंट भी है, इसका जिक्र बाद में करेंगे हम। ये क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है समझिए, यहाँ पे क्या है कि साइन वर्स, देखिए अब आप वैल्यू पुट करके बना सकते हैं। सर हमको तो पता है कि इसका वैल्यू जो होता है, वैल्यू इसका π/6 होता है, इसका होता है π/3। तो हमने देखा कि ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, 60 30 90 होता है, 90 का मतलब π/2। ऐसे ही बच्चा सोच सकता है। लेकिन हमने कहा कि भैया जब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, और ये लॉजिक हमको मालूम है, मतलब दोनों जैसे सेम दिखाई देगा, आंसर का लिखेंगे π/2 लिखेंगे। ऐसे ही सोच सकते हैं ना, तो दोनों अप्रोच सही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, कॉस tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। अब इसका मतलब क्या है? ये मतलब क्या है? इसका मतलब π/2 होगा। तो cos π/2, cos π/2 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। भैया याद तो रखना पड़ेगा वैल्यू, है ना। अब सुनिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 दिया है, तो एक्स का मान क्या होगा? तो यहाँ देख रहे हैं कि जब ये दोनों सेम होता है तब π/2 आंसर होता है। ये दोनों सेम होता है तब क्या होता है? π/2 आंसर होता है। दोनों सेम तो π/2 आंसर, दोनों सेम तो π/2 आंसर। जब दोनों सेम है तो π/2 आंसर है, तो आप बताइए, या तो यहाँ x होना चाहिए, 1/5 होना चाहिए। तो मतलब समझ में आया कि यहाँ पर भी हमको x महाराज को बैठाना पड़ेगा। मतलब x का मान कितना होना चाहिए? 1/5 होना चाहिए, है कि नहीं? अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना खूब पूछा है एग्जाम में। अच्छा, इसके जगह पे खास बात क्या है? इसके जगह पे खास बात है कि इन तीनों में कोई भी आ सकता है। एक तो आके बैठ गए महाराज, ये भी आ सकते थे, ये भी आ सकते थे। जो भी आएंगे, आने से थोड़ा मतलब है कि आप क्या वैल्यू लेके आ रहे हैं, π/2। और इतना का मान कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब आपको पता है ना कि dc/dx क्या होता है? 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, है ना। अब देखिए, आप नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे, हम ही बोलेंगे ना, दोनों बात। ये समझ में आया ना बात। अब एक सवाल जो है सामने नाच रहा है, बहुत नाच रहा है। क्या कि सर कभी कभी ऐसे पूछता है tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, इसका मान क्या होगा? इस पर चर्चा भी काफ़ी ज़रूरी है साहब। अगर चर्चा नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। चर्चे होंगे आपके हर जगह, बस रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। आइए इस पर चर्चा करते हैं, उसका भी दिमाग लगाया जाए, उसका भी काम निभाया जाए। आइए, ठीक है। अब आपके सामने एक प्यारा सा प्रश्न आया कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का वैल्यू क्या होगा? तो आते लिखते हैं यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए अच्छा से प्यार से एक प्यारा सा फॉर्मूला देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? देखिए इसका दो फॉर्मूला लिखेंगे हम, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होता है? जब एक्स वाई जो होता है छोटा होता है 1 से।
एक्स वाई क्या होता है, छोटा होता है 1 से, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सुनिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई होगा, इसमें पाई भी ऐड करते हैं, कब, जब एक्स वाई बड़ा होता है 1 से तब। अगर ऐसा होगा तो पाई ऐड करेंगे, ये भी बहुत बार अब पूछा गया है। और चलिए अब यहाँ पे दो चीज़ें समझ में आएंगी आपको। इसको देखिए, इसको बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, इसको बनाने का प्रयास करते हैं क्या कहता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सब्र कीजिए, लाइक थोड़ा कर दीजिए बुआ। चलिए, टेन इनवर्स एक्स का मान क्या 1/2 है, प्लस क्या हो जाएगा 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 ये होगा। अब एक बात समझ में आता है कि सर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें कि ये अप्लाई करें। ज़रा देखिए 1/2, ये थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, वो तो थोड़ा कोने में जोड़ देना है ना, टेंशन मत लीजिए। एक 3 एकम 3 2 5, 5/6 आने वाला है। ये हो जाएगा 1 माइनस 1/6। 1/6 जो है 1 से छोटा है कि बड़ा है, 1/6 जो है 1/6 जो है 1 से छोटा है, इसलिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, समझ में ना। चलिए, टेन इनवर्स 5/6 बट्टा 6 एकम 6 बटा में 1, 5/6, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, पाई/4 होता है। यहीं क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यहीं क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब एक चीज़ है कि सर इस फॉर्मूला को ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जिससे क्या हो जाए, हमारा काम निपट जाए। तो आइए उसका भी एग्जाम्पल आपको हम चिपका देते हैं। ठीक है, चलिए चिपकाना ही पड़ेगा ना। क्वेश्चन क्या है, टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 क्या है। चलिए, टेन इनवर्स 2 + 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3, टेन इनवर्स 5/-5, टेन इनवर्स -1 आ गया और -1 आया यहाँ पे। क्या कहीं रॉन्ग जा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल रॉन्ग जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, 3 दूना 6, -6 आ रहा है ना, मतलब 6 आ रहा है ना। 6 क्या है, 1 से बड़ा है, तो ये ऑटोमेटिक इसमें पाई ऐड होता चला जाएगा। यही तो समझाना था हमको, यही तो समझाना था हमको। चलिए, अब टेन इनवर्स -1 का वैल्यू क्या होगा, -पाई/4 होगा पक्का, प्लस पाई सोल्व करेंगे कितना मिलेगा, -पाई + 4 एकम 4, 4पाई/4, मतलब कितना हो गया बता दीजिए, कितना हो गया। ये हो गया आपको 3पाई/4 हो गया। कितना हो गया, 3पाई/4 हो गया। समझ गए बात को बढ़िया से। अब यहाँ पे समझिए, इसमें इन दोनों फार्मूला को पढ़ाए हम। दोनों फार्मूला से आपको जो सीखने को मिला, आप जाने कि कब पाई ऐड करना है, कब नहीं करना है, और बहुत शानदार तरीके से पूछता है एग्जाम में। इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं ना। एक प्यारा सा रिजल्ट समझिए, रिजल्ट्स, ठीक है। रिजल्ट क्या है समझिए, यहाँ पे रिजल्ट ये है कि टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 क्या हो जाएगा। देखिए, इसका मान सबको पता है, क्या होगा बताइए, पाई/4 होगा। और इसका मान देखिए, अभी तक 10/2 + 10/3 का मान यहाँ लाए हैं हम। देखिए कितना आया है, 3पाई/4 आया है। तो कितना हो गया, 3 × 4, 4पाई/4 आया है ना, है तो कट जाएगा, कितना आएगा, पाई आ गया। और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कम समय में ज़्यादा पढ़ना है
तो मेरे वीडियो में जाइए, और किसी भी चैप्टर को पढ़ना है बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके से हम एक एक चीज़ समझाते हैं, बताते हैं। अगर आप नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे तो फिर क्या मतलब, है ना। तो सेंस ये है कि आप हर हाल में पढ़ने का प्रयास करो बाबू, वीडियोज़ पूरा देखो, तब जाके मज़ा आएगा, तब जाके सब कुछ समझ में आएगा। क्लियर। आइए देखा जाए। अच्छा देखिए, इसी क्रम में एक प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पे आया है, कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आपको। थोड़ा सा आपसे कहना चाहेंगे कि लाइक जरा कर दीजिए, लाइक नहीं करेंगे आप तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए याद रखिएगा, जैसे आपसे ये भी पूछा जा सकता था साइन कॉस इन्वर्स 3/5, ऐसे भी आ सकता है। कभी कभी ऐसे भी आता है साइन tan इन्वर्स x, ऐसे भी आता है। तो क्या तरीका है, क्या तरीका है, चलिए तो हम इसको सोल्व करते हैं। कैसे, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, cos tan इन्वर्स 3/4 दे देना है। ठीक है, अब इसको मान लेना है थीटा, तो tan इन्वर्स कितना 3/4 इक्वल टू थीटा। ठीक है ना, इसलिए यहाँ देखिए tan थीटा का वैल्यू, कभी गलती नहीं होने वाला कंसेप्ट है ये, 3/4 है। अब एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, सॉरी यहाँ लिखेंगे थीटा, ये 90 हो गया। tan क्या होता है, क्या होता है, p/b होता है। p का मतलब कितना है, यहाँ 3 हो गया। b का मतलब कितना है बताइए, 4 हो गया। तो h कैसे निकलता है, ये फॉर्मूला पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम पता है कि नहीं है बताइए। p² + b² इक्वल टू h², ये बात तो पता है। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे तो 5 आएगा आपको, है ना। ऐसा याद रखिएगा, 3 4 5, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट होता है। 5 12 13 फेमस होता है यह। उसके बाद 5 12 दिया है तो पक्का उसका जोड़ा 13 होगा। 3 4 दिया है तो पक्का उसका एक क्या होगा, 5 होगा। एक और होता है कितना, तो 8 15 17, ये सब फेमस है। 24 7 25, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद क्या करना है कि देखिए अब यहाँ पे ना, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, कॉस चाहिए। तो भैया कॉस थीटा का मान कितना होता है, b/h, तो 4/5, 4/5 होता है। मतलब इस हिसाब से 4/5 हो जाएगा, 4/5। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन जब ये आएगा, ये बना लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। इसका कहानी क्या है, बात है ना कि कितनों धीरे धीरे पढ़ाते हैं फिर भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। tan इनवर्स, एक प्यारा सा और क्वेश्चन बताने वाले हैं। tan इनवर्स 2 cos 2 गुने cos साइन की, साइन इनवर्स 1/2 दिया है, तो साइन कितना का मान बड़ा 2 होता है, π/6। यही तो सोचना है ना, फटाफट बन जाएगा, हबड़ाना नहीं है एग्जाम में। 2 cos कट जाएगा, 3 आएगा। cos π/3 का मान कितना होता है, cos π/3 लिख देंगे यहाँ पे। चलिए tan इनवर्स 2 cos π/3 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा। अब क्या मिला हमको, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, π/4 होता है। यहीं क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यहीं क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे बात को। लेकिन अब एक प्यारा सा क्वेश्चन जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, अरे गजब का मस्त प्रश्न है ये, और वहीं तो आपको समझना है कि कैसे बनता है ऐसे क्वेश्चन। देखिए चीज़ों को समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहे हैं कि साइन इनवर्स है ना x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू कितना होगा, 2π/3 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का वैल्यू क्या होगा। अब ये शानदार एक लॉजिक यहाँ मिला हमको, क्या होगा देखिए, इसी चीज़ को समझना है हमें। चलिए क्या होगा, देखिए इसको मान लीजिए थीटा, एक हो गया, ये दोनों को जोड़िए, जोड़ेंगे तो क्या होगा, फ्रॉम 1 + 2 जोड़िए तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये दोनों जुड़ेगा आपस में, तो क्या मिलेगा, इधर वाला इधर जुड़ेगा, इधर वाला इधर जुड़ेगा, तब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स क्या होगा, π/2 होगा। बताया था ना हम आपको, प्लस
साइन वर्स एक्स, साइन वर्स वाई प्लस साइन वर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या मिलेगा, पाई/2 मिलेगा, इज इक्वल टू 2π/3 प्लस थीटा। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा पाई हो जाएगा ये बराबर 2π/3 प्लस थीटा। तो ये हो गया पाई माइनस 2π/3 इक्वल टू थीटा। 3 कम 3 माइनस 2 कितना होगा, 1 होगा। तो 1 माने पाई/3 बराबर थीटा। और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे प्रश्न भी आपके सामने आते हैं, है ना। ऐसे प्रश्न आपके सामने आएगा तो आप कैसे बताएंगे। आइए कुछ और बात भी आपको सिखाते हैं। यहाँ पे खूब पूछने वाला क्वेश्चन, बार बार रिपीट किया जाता है। जैसे देगा आपको कॉस इनवर्स, बार पहले ही बताए थे हम। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया कॉस इनवर्स, यहाँ दे दिया सेक इनवर्स, ठीक है। यहाँ दे दिया आपको क्या चीज़, कॉसेक इनवर्स। ये सब खूब याद कर लीजिएगा। यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसका डोमेन कितना है। डोमेन बताइए, डोमेन कितना होता है, -1 से लेकर 1, टिक वहीं मारिएगा। इसका रेंज कितना होता है, इसका रेंज तो 0 से लेकर पाई के बीच। आइए सेक में, सेक का डोमेन कितना होगा, इसका डोमेन पूछेगा सेक में। तो सेक का डोमेन कितना होगा आपको बता रहे हैं। कहाँ मिलेगा ये सब, NCERT बुक है ना, उस बुक में एक्सरसाइज 2.1 जहाँ दिया है वहाँ जाके आप देखेंगे ना, तो वहाँ पे क्या है ना कि आपको मिलेगा क्या चीज़, इसका डोमेन। तो इसका डोमेन कितना होता है, सभी रियल नंबर होगा लेकिन -1 से लेकर 1 तक नहीं होगा। इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज भी जानना जरूरी है ना। तो देखिए कॉस के साथ ताल्लुक रहता है इसका रेंज क्या होगा, सोचिए 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 क्या होगा। तो देखिए इसमें 0 से लेकर पाई तक होगा, लेकिन क्या होगा, पाई/2 नहीं होगा, क्योंकि पाई/2 पर 0 हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। कॉसेक का आप कमेंट करके बताएंगे हमें कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। अच्छा सुनिए, ये सब होने के बाद एक और चीज़ आपको समझिए। कभी कभी थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन पूछता है, जैसे कह देगा आपको डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऐसे दे दिया रूट के अंदर, इसका डोमेन क्या होगा। अब ये चीज़ समझिए, एक बात समझिए। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि रूट के अंदर अगर कोई संख्या a है तो ये निकलेगा तो क्या होगा, ये हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है, 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो साइन इनवर्स x क्या होगा बताइए, ये भी तो क्या होगा, ये भी आपका साइन इनवर्स x जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा। लेकिन कितना बड़ा होगा ये कन्फर्म है यहाँ पे, क्योंकि इसकी औकात भी है एक प्रकार का। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0 से बड़ा या बराबर साइन इनवर्स x, लेकिन इसकी औकात है कि पाई/2 से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। साइन इनवर्स x का मान पाई/2 से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे, ये क्या होगा, सब में लगा दीजिए साइन। तो साइन 0 का वैल्यू, साइन 0, साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है पाई/2 तक, तो क्या होगा फिर साइन इनवर्स x, उसके बाद साइन पाई/2। चलिए साइन 0 का मान 0, x 1, मतलब हमारा जो डोमेन आया वो क्या हो गया, डोमेन कहाँ से कहाँ तक रहेगा बता दो भाई। ये रहेगा 0 से लेकर 1 तक। यहीं क्या हो गया हमारा क्या हो गया, ये हमारा डोमेन जो है 0 से लेकर 1 तक आया, यही आंसर हो गया। ऐसे ही आप सोचना कभी कि सर कॉस इनवर्स x दिया है रूट के अंदर, इसका डोमेन कितना होगा, इसका सोचना आप कभी, ठीक है ना। कभी चर्चा सोचना, बताना हमको मैसेज करके, सॉरी ये कमेंट करके। और सुनो भाई एक और बात, साइन इनवर्स 2x - 1, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन ये कहाँ मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन लेना प्लेलिस्ट में, बार बार पूछने वाला जो क्वेश्चन का सेक्शन है उसमें देखना, इसको बनाए होंगे हम। अभी ऐसे पूछ सकता है आपसे, साइन लिख देते हैं, साइन इनवर्स 2x का डोमेन क्या होगा। खूब प्यारा सा कॉन्सेप्ट इस पर दिए हैं। और पूछ सकता है आपसे कॉस इनवर्स x/2 का डोमेन क्या होगा। ये प्रश्न बार बार रिपीट करता है, इसलिए जाके बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो अब एक चीज़ कहना है आपसे कि आप लोग क्या करें उसको समझने का प्रयास करें, क्या कह रहे हैं हम, ठीक है।
कि आप लोग जाना है यूट्यूब पे, सर्च करना है चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम भाई आर के सिंह। आपको पक्का जो वीडियो मिलेगा वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, पक्का फ़ायदा ही फ़ायदा है आपको इन वीडियोज़ को देखने पर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।